अब हम लोग आज से बेसिक कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिक कैलकुलस क्या है, ये आप लोगों के लिए ऑल टुगेदर एक डिफरेंट मैथ्स है। ये आप मैथमेटिक्स पहले कभी नहीं पढ़े होंगे, तो ये मैथमेटिक्स और नॉर्मल अलजेब्रा में फर्क क्या है वो देखिए ध्यान से। लिखना मत, मैं जब बोलूंगा तभी लिखना। कैलकुलस क्या है? कैलकुलस फंक्शन को डील करता है। जब हम कहते हैं कैलकुलस फंक्शन को डील करता है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो आप मैथ पढ़ रहे थे नॉर्मल अलजेब्रा, वो अलजेब्रा डिस्क्रीट नंबर को डील करता था। जैसे 2 + 3 5 होता है, 2 × 3 6 होता है, 2 - 3 -1 होता है, ऐसा कुछ। तो अलजेब्रिक ऑपरेशन जितना था ना, जो भी हम लोग अलजेब्रा में पढ़ रहे थे अभी तक, ध्यान से समझना। तो जो हम लोग अलजेब्रा में पहले पढ़ रहे थे अभी तक, ये अलजेब्रा डील करता था डिस्क्रीट नंबर को। तो कैलकुलस और अलजेब्रा में डिफरेंस ये है कि अलजेब्रा डील्स विथ नंबर्स। अलजेब्रा में क्या थे? 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन थे, अगर आपको याद होगा तो। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यही मैथमेटिक्स आप लोग पढ़े हैं अभी तक। तो एडिशन, जस्ट पहले मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कैलकुलस की जरूरत क्यों पड़ी, क्या है मैथमेटिक्स। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चारों मैथमेटिकल ऑपरेशन को हम लोग सिंबल से पहचानते थे। जैसे ऐसा सिंबल होता था तो समझ लेते थे कि 2 नंबर्स आर बीइंग एडेड, ये सब्ट्रैक्शन का था, ये मल्टीप्लिकेशन का था और ये डिवीजन का था। ये सिंबल से हम लोग पहचानते थे कि क्या होने वाला है। तो मोर प्रिसाइजली इन चारों को हम लोग अलजेब्रिक ऑपरेशंस बोलते थे। ये चारों अलजेब्रिक ऑपरेशंस होता था और उसके ये सिंबल ऑपरेटर्स कहलाते थे, क्योंकि इस ऑपरेटर को देखकर पता चलता था कि कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है। कॉमन सेंस है यहां तक? हाँ सर। अब कैलकुलस जब मैं कह रहा हूं डील्स विद फंक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि y = सम फंक्शन ऑफ x। एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकता है, x, t, y, z सबका हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, x को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो किसी भी एक फंक्शन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। कॉमन सेंस है? यस सर। इसका नाम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कोई फंक्शन ले लिया अपने मन से, y = x²। तो
जैसे जैसे हम x का वैल्यू पुट करते जाएंगे y का वैल्यू मिलता जाएगा, हाँ सर। बट x का वैल्यू हम कोई भी नहीं, y का वैल्यू हम कोई भी नहीं ले सकते। जैसे y अगर मैं -4 ले लूं तो x का ऐसा कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। यस सर। तो Yes. y cannot take values independently whereas x can take value independently। x कुछ भी हो उसके corresponding y मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? Yes sir. तो x can take value independently बट y कोई वैल्यू इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकता। जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया, तो इसीलिए इसका नाम है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसका नाम है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये बात समझ आई? Yes sir. हाँ सर। तो जैसे अलजेब्रा में हमने देखा कि 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, वैसे ही कैलकुलस में 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन और दूसरे को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। अभी सिर्फ नाम, सिंबल ये सब समझते हैं, धीरे धीरे सीखेंगे। तो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसको कहते हैं डिफरेंशिएशन, और दूसरा मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। कैसे पहचानते हैं? तो d/dx ऑफ एनीथिंग y विच इज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये जो सिंबल आपको दिख गया ना, ये d/dx, तो कैसे प्लस माइनस का सिंबल था, वैसे ही ये जो सिंबल है ये डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। ऐसे ही अगर आपको कोई ऐसा सिंबल दिखे, ऐसा, यहाँ पर y एज अ फंक्शन ऑफ x dx, तो ये इंटीग्रेशन का ऑपरेटर है ना। तो ये कहलाता है ऑपरेटर फॉर इंटीग्रेशन। तो एटलीस्ट सिंबल देख के ये तो बता पाएंगे कि मुझे डिफरेंशिएशन करना है या इंटीग्रेशन करना है। हाँ सर। और ये जो dy/dx है इसको प्रोनाउंस करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ये बात समझ आया? Yes sir. तो सिंबल क्या है, सिंबल को पढ़ते कैसे हैं, इतना समझ आ गया तो पहले इतना कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। आज से हम लोग डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे, अगले 7-8 लेक्चर तक डिफरेंशिएशन सीखेंगे। हाँ, वो इंटीग्रेशन के उधर आपने सिंबल है वैसा या फिर वो एफ लिखा हुआ है? क्या f लिखा हुआ है? fy.dx। f नहीं है, वो f नहीं है, ये सिंबल। ऐसा सिंबल है s के जैसा, समझ लो। ओके सर, ओके गॉट इट। इट्स लाइक s। ओके सर, थैंक यू। यहाँ तक पहले कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
डन। सर हो गया? सर ये इंटीग्रेशन का सर 1 ही मिनट लास्ट है। सर क्या बोल रहे हो? सर ये इंटीग्रेशन का ऑपरेटर वो एस है ना, सिर्फ एस या? एस के जैसा है। हाँ ओके। सर 1 ही मिनट लास्ट का बाकी है थोड़ा बस। हाँ सर हो गया। हो गया, ठीक है। हाँ सर। आज से हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। पहला रूल सीखने का, सब ध्यान से सुनो। जिंदगी में जब पहली बार आप लोगों को सर ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब सिखाया था, वो जमाना याद कीजिए। अगर आप उसी दिन इस चक्कर में पड़ जाते कि सर बताओ इसका यूज क्या है, कैसे है, क्यों पढ़ते हैं, क्या होगा, तो कभी नहीं सीख पाते। हाँ सर। ये बात समझ आ रही है? यस सर। तो हुआ क्या कि हम लोग पढ़ते चले गए और पढ़ते पढ़ते जैसे जैसे बड़े हो गए पता चला कि अगर वो नहीं आता तो हम किसी काम के नहीं रहते। हाँ सर। यस सर। लेकिन आप उस टीचर की मुश्किल समझो, जिस टीचर को अगर तुम उसी दिन उसके चक्कर में पड़ जाते कि अरे सर बताओ कि जब तक इसका क्या यूज है, क्या है, पूरा नहीं बताओगे तब तक मैं नहीं पढ़ूंगा, तो बेचारा टीचर कभी बता पाता? नहीं सर। कभी नहीं बता पाता। तो वही हालत अभी मेरी है, ठीक है। तो अभी पहले सीखने पर ध्यान दो
कि डिफरेंशिएशन होता कैसे है। धीरे धीरे 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास के बाद समझ में आएगा कि ये एक ऐसा मैथमेटिक्स है जिसके बिना आगे की लाइफ नहीं है, और सच में नहीं है। आप लोग जो कुछ भी पढ़ते हो ना, सब खत्म हो जाएगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री जितना अभी पढ़ लोगे इसके आगे है ही नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्री की मैथमेटिक्स ही खत्म हो जाती है ना। ऐसे ही बाकी अलजेब्रा, मेंसुरेशन देखो, मेंसुरेशन था ना उसमें। हाँ सर। हाँ सर था। हाँ, अब देखो अब नहीं मिलेगा, खत्म हो गया। तो धीरे धीरे मैथ्स खत्म होते जाते हैं। ये कैलकुलस ऐसा मैथ्स है जिससे सारे काम हो जाते हैं, इवन मेंसुरेशन, अलजेब्रा, मतलब ये ऑल टुगेदर डिफरेंट मैथमेटिक्स है। तो अब ये समझो कि ये आपका आगे का लाइफ लाइन है। बहुत ज्यादा क्यों कैसे के चक्कर में रहोगे तो नहीं सीख पाओगे, लेकिन हाँ सीख लोगे तो क्यों कैसे धीरे धीरे समझ में आएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब पेशेंटली जरा सा समझो डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन। डिफरेंशिएशन के बहुत तरह के डेफिनेशन है। एक पहला डेफिनेशन हम बोलेंगे, इट इज अ measure of rate of change. और सबका एक ही मतलब है, देखेंगे कैसे। दूसरा है इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन ऑन द कर्व। दोनों एक ही बात है, कैसे समझ में आएगा अभी देखते हैं। ड्रॉन ऑन द कर्व y इज इक्वल टू fx। दोनों एक ही बात कैसे है पहले ये देखो, फिर मैथमेटिकल डेफिनेशन पे आते हैं। लिखने का काम बाद में। सपोज मैंने अपने मन से कुछ भी जैसा मन करे एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया ऐसा, y इज इक्वल टू fx का। तो इस एक्सिस पर मेरा y है और इस एक्सिस पर मेरा x है। x मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है? यस सर। यस सर। कौन सा पॉइंट? ये दोनों। इस पॉइंट पर x की वैल्यू अगर x है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू y हो गई। अगर हम x में थोड़ा चेंज करें, तो थोड़ा चेंज कर रहे हैं, डायग्राम में दिखा पाऊं इसके लिए बड़ा वाला चेंज दिख रहा है। तो x में मैंने थोड़ा चेंज कर लिया और x को इंक्रीज कर दिया x प्लस डेल्टा x से। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग y में चेंज हो गया, y प्लस डेल्टा y। हाँ सर। यस सर। अच्छा, एक मिनट। ऐसा कुछ
करो राजा, करो नहीं आ रहा, ठीक है चलो। एनीवे, तो ऐसा समझते हैं इस ट्रायंगल में ये डेल्टा एक्स है और ये डेल्टा वाई है और ये एंगल थीटा है। तो इसका हम इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके मैं इधर बना देता हूं। तो ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा वाई है और ये थीटा है। इस डायग्राम में देखोगे तो ये कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है ऐसा कुछ। ये जो ग्रीन वाली लाइन है ना, ये ग्रीन वाली लाइन तो कर्व है ना। यस सर। तो पहली चीज ध्यान से समझो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि डेल्टा एक्स बहुत छोटा है तो मैथ के लैंग्वेज में लिखेंगे इफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, मतलब एक्स बहुत छोटा है। तो उस केस में ये ग्रीन वाला कर्व लाइन और ये ब्लू वाला स्ट्रेट लाइन एक ही होगा। यस सर। देन द ग्रीन लाइन, कुछ नाम दे देते हैं इसको ए और इसको बी, बिटवीन A and B is almost a tangent, isn't it? होगा? हाँ सर। अब इस वाले ट्रायंगल में देखोगे तो तुम्हारा tan थीटा क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। हो जाएगा? यस सर। तो y में चेंज, x में डेल्टा x चेंज होने से y में डेल्टा y का चेंज हुआ, तो ये रेशियो रेट ऑफ चेंज दिख रहा है। यस सर। यस सर। इस रेशियो को हम लोग रेट ऑफ चेंज कहेंगे। और यही अगर डेल्टा x टेंड्स टू 0 है तो ये ब्लू वाला लाइन का tan थीटा स्लोप ऑफ टेंजेंट भी हो जाएगा, है ना? तो नहीं समझा। समझा सर। इस डायग्राम में ये वाला थीटा और ये वाला थीटा सेम है। हाँ सर। हाँ हाँ सर। तो tan थीटा इस ब्लू वाले लाइन का स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ। यस सर। अच्छा हाँ। तो डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन देखो क्या है। डिफरेंशिएशन का थर्ड वाला जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो ये है कि इफ डेल्टा एक्स, इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, बेसिक है इसलिए बता रहा हूं, प्रॉब्लम में तो फॉर्मूला से काम चलेगा। डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, देन डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये जो रेशियो होगा इसी को हम लोग dy by dx कहते हैं, which is rate of change in y with respect to x। इसका फिजिकल मीनिंग यही हुआ, हाँ सर। that is rate of change in y with respect to x। बोलेंगे ऐसा? हाँ सर। तो अब आइए फर्स्ट फॉर्मूला पर। इसका भी बहुत ज्यादा यूज नहीं है, जस्ट शुरू में प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन बोलूंगा इससे करने के लिए, लेकिन सारे फॉर्मूले यहीं से ओरिजिनेट हो रहे हैं इसलिए बता रहा हूं। सो dy by dx is nothing but limit डेल्टा x टेंडिंग टू 0। y अगर fx है तो x प्लस डेल्टा x पर इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी और x पर इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी।
तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही डेल्टा वाई होगा ना। हाँ सर। तो ये आपका डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया, जो आपको याद रहना चाहिए फॉर टाइम बीइंग, क्योंकि सारे फॉर्मूले यहीं से डिराइव होते हैं। अभी आपको बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रांग हो इसके लिए मैं कह रहा हूँ ये याद रखिए। सर तो ये वाला हमारा कहलाएगा मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। कोई कुछ बोल रहा था? हाँ सर, वो dy/dx के बाद आपने क्या लिखा है? dy क्या हुआ? चेंज इन y। हाँ सर। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर मेरा फंक्शन है तो x इज इक्वल टू एक्स पर वैल्यू एफ एक्स होगा, और x प्लस डेल्टा एक्स पर वैल्यू हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। हाँ सर, वो समझा। वो उसके पहले आपने क्या लिखा? वो लिमिट। अच्छा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। लिमिट नीचे लिखते हैं डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। ओके सर। तो अभी ये मैं फॉर्मूला सर में डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या हुआ? सर ये फॉर्मूला पार्ट नहीं समझा। फॉर्मूला समझना नहीं बेटा, ये डेफिनेशन है सर एक डेरिवेटिव बार का। फॉर्मूला बताओ ना सर। मतलब मैं डिस्कनेक्ट था सर। ये डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन है, फॉर्मूला नहीं है। रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके इसको सर। हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो x ओके। में डेल्टा x का चेंज हुआ, उसके करस्पॉन्डिंग y में डेल्टा y का चेंज हुआ, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x का रेशियो जब डेल्टा x जीरो के बराबर होगा ऑलमोस्ट, तो उसी को dy बाई dx बोलेंगे ना। यस सर। तो वही बात लिखा हुआ है। y क्या है? f ऑफ x। तो when x increases to x plus delta x, तो नया वाला y is f of x plus delta x, पुराना वाला y is f of x। तो इन दोनों का डिफरेंस इज डेल्टा y। तो ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x ही है। Yes हाँ sir. सर, समझा सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। सर ये जो लिमिट है वो कंडीशन है क्या? लिमिट हाँ ऑफ हाँ, डेल्टा एक्स। कंडीशन है। डेल्टा x अगर छोटा नहीं होगा तो ये जो ग्रीन वाला कर्व है ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। और जब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो वो एवरेज वैल्यू देगा हमेशा। जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड होता है ना। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तुमने 1 घंटे में तय किया तो डिस्टेंस अपॉन टाइम एवरेज हुआ। लेकिन इस पूरे 1 आवर की जर्नी में 5 किलोमीटर पर आवर से ही चल रहे थे, जरूरी नहीं है। हाँ सर। तो डिनोमिनेटर अगर टेंडिंग टू जीरो नहीं होता है किसी फ्रैक्शन का तो वो एवरेज वैल्यू होता है। यस सर। और अलजेब्रा से एवरेज वैल्यू ही निकल सकता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं, इसीलिए कैलकुलस की जरूरत पड़ी। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अभी समझेंगे। बोला ना, अभी तो पहला 5 मिनट का लेक्चर, सब समझते चलेंगे हम लोग अभी। सर वो रेड में क्या लिखा हुआ है? इफ डेल्टा एक्स इज जीरो देन। हेलो सर। हाँ हाँ तो डेल्टा एक्स जीरो देन द क्या है सर? ग्रीन लाइन है। हाँ, then green line between A and B is almost a tangent.
सर वो क्या लिखा है, गिवन लिमिट, रेड में आपने लिखा ना, इफ डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू 0 then the given then limit, the green line between A and B is almost a tangent to the curve. लिख लिए? 1 minute. सर 1 मिनट। सर थोड़ा सा नीचे करो ना, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ क्या लिखा है? डिफरेंशिएशन, और क्या लिखूंगा? अच्छा कैसे हो गया? सर ऑफ मतलब क्या होता क्या है? ऑफ क्या? फंक्शन ऑफ मतलब वो वाई फंक्शन ऑफ एक्स होता है ना, हाँ, उसमें फंक्शन ऑफ क्या होता है? फंक्शन मतलब रिलेशन। रिलेशन। जैसे y इज इक्वल टू रूट एक्स, थोड़ा नीचे को फॉर्मूला। जैसे y इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो y x का स्क्वायर रूट फंक्शन है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो हम बोलेंगे y x के स्क्वायर का फंक्शन है। तो फंक्शन y और x एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, उसको फंक्शन बोलते हैं। हाँ सर समझा, थैंक यू। हो गया? हाँ चलिए, यस सर। अब इसको यूज कैसे करते हैं उसके लिए क्वेश्चन देखिए। जैसे सपोज ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड, अभी 10 मिनट के बाद जब फॉर्मूला सीख जाएंगे तो इसका आंसर ओरली बोल दोगे सब, लेकिन अभी मुझे ये बेसिक डेफिनेशन सीखना है। इसके लिए तो मैं आंसर ओरली आपको ऐसे ही लिख देता हूँ। इसका आंसर होगा 4x - 16, लेकिन हम लोगों को डिफरेंशिएशन के मेथड से सीखना है, इसके लिए बताता हूँ। तो ये फंक्शन है, तो देखो अभी जो हम लोगों ने सीखा उसके हिसाब से जो d/dx ऑफ y मतलब fx होगा, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। यही हमारा डेफिनेशन कहता है। यस सर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x, तो वो हो जाएगा 2 इंटू x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस 16 इंटू x प्लस डेल्टा x
प्लस 35, ऐसा हो जाएगा? क्या सर, समझा नहीं सर। ये बात कैसा नहीं ये समझा। f of x plus delta x minus f of x, that is 2x square minus 16x plus 35, ओ हाँ ये सर, सर, समझ समझा गया। सर, समझ ये गया। हो गया मेरा न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ये हो गया डिनोमिनेटर। समझा? हाँ सर। हाँ सर। नहीं सर, कौन नहीं समझा? सर मुझे नहीं समझ आया कैसे किया। क्या नहीं समझा बता। सर x प्लस डेल्टा एक्स का पहले हमने सब्स्टिट्यूशन कैसे किया उसके बारे में सर, ये हम लोगों को सेकंड स्टेप जो मिला वो सुनो, कैसे मिला सर? जहां जहां x है वहां x की जगह x प्लस डेल्टा x रिप्लेस कर दिया, हाँ सर। तो f x प्लस डेल्टा x मिल गया। हाँ सर। हाँ तो चमका कि नहीं? अभी भी नहीं? नहीं सर, और एक टू बार वापस एक्स प्लस बताओ। डेल्टा एक्स द होल स्क्वायर कैसे है यहाँ पे? अरे गधे, यहाँ 2x स्क्वायर लिखा हुआ है। हाँ सर। ओ भाई साहब, तो 2 का 2, x की जगह x प्लस डेल्टा x, फिर 16 का हाँ हाँ 16 सर, हाँ समझ आया, अभी समझ आया की सर। जगह x प्लस डेल्टा x। हाँ सर, अब समझ आया। चमका? हाँ सर। बधाई हो। तो अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0। न्यूमरेटर में देखो, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा x माइनस 16x माइनस 16 डेल्टा x प्लस 35 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 35। न्यूमरेटर इतना बड़ा होगा, हाँ सर। डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो देखेंगे आप, ये 35 ये 35 गया, ये 16 डेल्टा x ये 16 डेल्टा x गया। आपने गलत कर सर, 16x जाएगा ना? x, हाँ 16x जाएगा। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, एक मिनट। हाँ तो 35 गया, ये 16x गया, ये 16x से, ये 2x स्क्वायर गया, ये 2x स्क्वायर से, हाँ सर। है ना? तो ये देखोगे तो न्यूमरेटर में अब मेरा बच गया 2 इंटू डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 4x इंटू डेल्टा x माइनस 16 डेल्टा x अपॉन डेल्टा x। अब ये डेल्टा x ऊपर नीचे कैंसिल होगा, हाँ सर। हाँ सर। तो ये डेल्टा x गया, ये डेल्टा x गया, ये डेल्टा x गया, ये डेल्टा x गया, और डेल्टा x की वैल्यू 0 के बराबर है तो ये टर्म गया, तो बच क्या गया 4x माइनस 16। ये हमारा आंसर हो गया। हाँ सर, अब समझ आया कैसे। तो देखो, ओरली भी शुरू में यही आंसर लिखा होगा मैंने। तो ये ओरली वाला मेथड भी हम लोग सीखेंगे 10 मिनट में, लेकिन ये बेसिक याद रहे इसके लिए ये क्वेश्चन दिया था। जल्दी से कॉपी कर लीजिए।
Done, sir. 1 minute, sir. 1 minute. सर डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन ना? हाँ, ओके सर. आगे बढ़ूं? 1 minute, sir. 1 minute. 1 minute, sir. तो जैसे y, x, f ये सब सिंबल है, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। ये सब तो जस्ट अल्फाबेट है ना। कोई Yes, sir. फंक्शन को f की हाँ, जगह सर। g भी लिख सकता है, कोई वेरिएबल x को मैंने x लिखा है, कोई t भी लिख सकता है। समझ रहे हो ना? यस यस. एक क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई कीजिए जरा सा खुद। अच्छा, तुम लोगों ने एक बात नहीं पूछी, पूछना चाहिए था कि अगर मुझे डेल्टा टी को ही 0 रखना था तो पहले स्टेप में ही रख लेते, क्यों इतना नाटक किए? सर वो थीटा डबल अनडिफाइंड हो जाएगा. वो अनडिफाइंड हो जाता है। हाँ, डिनोमिनेटर में वेरी गुड। डिनोमिनेटर में जब तक डेल्टा एक्स है ना, तब तक हम डेल्टा एक्स को 0 नहीं रख सकते। समझ रहे हैं ना? यस सर. इसीलिए इतनी कहानी करी। चलिए इसको ट्राई कीजिए जरा सा। यहाँ x की जगह t लिखा हुआ है और कोई फर्क नहीं पड़ता, और f की जगह g।
आंसर बता रहे हो क्या? फिर से बोलिए एक बार बेटा। हाँ, 1/t+1 का होल स्क्वायर, ऐसा? हाँ, वेरी गुड। सबको आया क्या? नहीं सर, 1 मिनट। ठीक है, तो इधर ट्राई कीजिए, फिर मैं कर देता हूँ। हाँ सर, आ गया सर आ आंसर। गया सर। सबको आया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, जिसको नहीं आया थोड़ा जल्दी जल्दी फटाफट मैं कर देता हूँ। देखिए, अभी जो सिखाया था उसके हिसाब से d/dt ऑफ gt, ये हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0, इधर हो जाएगा t प्लस डेल्टा t अपॉन t प्लस डेल्टा t प्लस 1 माइनस t अपॉन t प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा t, ऐसा हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो आप देखेंगे लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0, यहाँ पर हो गया डेल्टा t, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो t प्लस 1 इंटू t प्लस डेल्टा t प्लस 1। यस सर। अच्छा, ऊपर हो जाएगा मेरा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो t स्क्वायर प्लस t डेल्टा t प्लस t प्लस डेल्टा t माइनस, अब इसको करेंगे तो t स्क्वायर माइनस t डेल्टा t माइनस t, ऐसा होगा। यस सर। तो देखेंगे आप, ये t स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये माइनस t, ये प्लस t कैंसिल हुआ, और यहाँ पर t डेल्टा t, यहाँ पर भी t डेल्टा t, ये भी कैंसिल हुआ। ऊपर बच गया केवल डेल्टा t, तो ये डेल्टा t भी इससे कैंसिल हुआ, दिख रहा है? यस। तो ये कुछ ऐसा हो गया, लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू t प्लस डेल्टा t प्लस 1। अब डेल्टा t 0 पुट करने के बाद भी हमारा फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा, यस सर। तो ये Yes, हमारा sir, यही आंसर हो आया। गया। आया समझ में? हाँ सर। जिसको लिखना है जल्दी से कॉपी कर लीजिए।
कॉपी हो जाए तो बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। हो गया सबका? हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़ूं? यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए खुद से। इसमें z है x की जगह और f की जगह r है। जस्ट ऐसे ही दे रहा हूं ताकि आप ये सब सिंबल देख के डरे नहीं, सब एक ही बात है। बुक में आपको x वाला ही मिलेगा, बट आपको डर नहीं लगे इसके लिए अलग अलग इस तरह के सिंबल वाले दे रहा हूं।
हाँ मैंने वही सर आंसर 5 है क्या? आंसर नहीं 5 तो नहीं होगा। चलिए देखिए इधर हम लोगों को सर आंसर 0 है क्या इसका? नहीं बेटा, हम लोगों को dr/dz चाहिए। तो ये कुछ ऐसा होगा, लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू 0। ध्यान से देखना, ये हो जाएगा √5 टाइम्स जेड प्लस डेल्टा जेड -8 माइनस √5 जेड -8, यही होगा डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड। अब इसमें क्या है, डिनोमिनेटर में से डेल्टा जेड निकालने का कोई तरीका दिख नहीं रहा है। यस सर। नहीं दिख रहा है ना? तो आप क्या कीजिए, सुनिए ना, निकल जाएगा। आप क्या कीजिए, इसको रैशनलाइज कर दीजिए। सर्च पढ़े होगे? हाँ सर दैट इज √5 जेड प्लस डेल्टा जेड -8 को प्लस √5 जेड -8, इतने से ऊपर और इतने से ही नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। कौन बार बार लिखेगा? ठीक है, तो ऊपर कुछ ऐसा हो गया, देखिए लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 a स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 इंटू जेड प्लस डेल्टा जेड -8 माइनस 5 जेड -8, ऐसा होगा? हाँ सर। डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड, और इधर हो जाएगा मेरा √5 जेड प्लस डेल्टा जेड -8 प्लस √5 जेड -8 हो जाएगा ऐसा। तो आप देखेंगे ये 5 जेड और ये कैंसिल हुआ, ये 8 और ये 8 कैंसिल हुआ, तो ऊपर 5 डेल्टा जेड दिख रहा है। हाँ सर तो न्यूमरेटर में इस सब के बदले 5 डेल्टा जेड दिख रहा है, तो ये डेल्टा जेड भी जाएगा। हाँ सर सो 5 अपॉन, देख लेना वैल्यू पुट करने के बाद, 2 टाइम्स √5 जेड -8, ऐसा कुछ आंसर आया? हाँ सर। एक बार समझ के एक एक स्टेप लिख लो।
सर आंसर को रेशनलाइज फॉर्म में करना पड़ेगा या फिर ऐसे लिखेंगे तो चलेगा? ऐसे ही चलेगा। ओके आगे बढ़ूं? ऐसा एक हाँ मिनट सर। सर, सर एक मिनट सर, एक मिनट। Done. एक मिनट सर। हो गया? यस सर। ठीक है। अब देखो, तो ये तो डिफरेंशिएशन के बेसिक डेफिनेशन से जो करते हैं वो ऐसा है। अब इन सब में आगे आगे सीखेंगे। हम लोगों को ऐसा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, हम लोगों के पास फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला बोलो, रूल बोलो, जो भी है। तो अभी तो रूल्स देखते हैं। वो रूल्स भी इसी बेसिक से आया, आपको अभी के अभी पता चल जाएगा। फर्स्ट रूल कहता है कि सपोज y x का फंक्शन है प्लस कुछ g का फंक्शन है माइनस कुछ ऐसा समझ लो h का फंक्शन है, कुछ भी ऐसा है। तो अगर मुझे dy by dx निकालना है तो ये dy by dx होगा d by dx of fx प्लस d by dx of gx माइनस d by dx of hx। मतलब एक डिफरेंशिएशन में जितने टर्म रहेंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, सबको हम ऐड सब्ट्रैक्ट करके, सबको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसा कि दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, पहला वाला क्वेश्चन क्या था जो मैंने बोला था ओरली हो जाएगा? y इज इक्वल टू, बोलोगे या मैं ऊपर देखूं? 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 35। 2x स्क्वायर माइनस 16x 35. प्लस 35। ऐसा था। अच्छा, हाँ। तो अगर मुझे dy by dx लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको, d by dx ऑफ 2x स्क्वायर, वैल्यू क्या होगा थोड़ी देर बाद नेक्स्ट रूल में हो सकता है पता चले, माइनस d by dx ऑफ 16x प्लस
d बाई डी एक्स ऑफ 35 ऐसा लिख सकते हैं। मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ऐसा लिख सकते हैं, ये पक्का है। ठीक है। यस सर। सेकेंड रूल, हाँ सर। अगर कोई फंक्शन में कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय सम फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx होगा कांस्टेंट के बाहर d बाई dx ऑफ fx के बराबर। आई बात समझ में? यस सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऊपर वाला ही एग्जाम्पल में से ले लेता हूं। जैसे d बाई डी एक्स ऑफ 2x² लिखा हुआ है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 बाहर d बाई डी एक्स ऑफ x²। ओके सर। ठीक है। ऐसे ही जस्ट एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूं, वैल्यू क्या होगा नेक्स्ट रूल में पता चल जाएगा। d बाई डी एक्स ऑफ 16x अगर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। ठीक है, ये हुआ सेकेंड रूल। थर्ड रूल, d बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। कॉमन सेंस है, कोई चीज अगर कांस्टेंट है तो उसका रेट ऑफ चेंज तो 0 ही होगा ना। यस सर। हाँ सर। जैसे ऊपर में था d बाई डी एक्स ऑफ 35 था, शायद 0 होगा। कुछ भी हो जाए, d बाई डी एक्स ऑफ मान लो √2 है, ये भी 0 हो जाएगा। कुछ भी हो, कोई भी कांस्टेंट हो 0 होगा। फोर्थ रूल, ये खुद प्रूव कर सकते हो ना, समझ रहे हो ना। d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n अगर है, तो ये हमेशा होगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल, d बाई डी एक्स ऑफ अगर x² है, तो ये मेरा हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, दैट इज 2x। ठीक है। कुछ एग्जांपल और कर देता हूं। मान लो d बाई डी एक्स ऑफ x है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, दैट इज 1। सपोज d बाई डी एक्स ऑफ √x है, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 बाई 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 √x। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। कुछ भी जो मन में आए। मान लो कुछ एग्जांपल ऐसे ही दे रहा हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई x है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका मतलब हो गया d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू माइनस 1, तो ये हो जाएगा -1 इंटू एक्स रेज टू -1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा -1 बाई x²। तो इस फॉर्मूले के एग्जांपल देखे आपने? हाँ सर। ठीक है, तो इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने से पहले एक बार एग्जांपल 1 को देखो। तुम लोग भी शायद ओरली बता सकते हो जो मैंने बताया था। हाँ सर। कहाँ गया? ये 2x² का 4x, 16x का -16, 35 का 0। आया समझ में? यस सर। हाँ सर। तो वो जो फंडामेंटल मेथड है, वो बेसिक डेफिनेशन है डेरिवेटिव का, जो जानना जरूरी है, बट प्रॉब्लम सॉल्व करने में अनलेस कहा ना जाए। जैसे मैं जो असाइनमेंट दूंगा उसके सेक्शन ए में बोलूंगा वैसे करो, क्योंकि एक बार के लिए प्रैक्टिस कर लो, बट उसके बाद फिर कभी नहीं, उसका फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ, बहुत सारे हैं अभी। आज इतना करेंगे जिसका प्रैक्टिस कर पाए, इसके लिए कॉपी कर लीजिए। ओके सर।
हो गया? नहीं सर, 1 मिनट सर। हाँ लिखिए, कोई बात। Done, sir. हो गया सर। हो गया? लास्ट हुआ सबका? यस सर। जल्दी से 5 मिनट में प्रैक्टिस कीजिए जरा। 5 क्वेश्चन है ये, ABCDE। यही फॉर्मूला जो अभी सिखाया है उसको यूज करके फटाफट आंसर बताइए, मैं नहीं करने वाला।
हो गया सब? एक मिनट सर लास्ट। फर्स्ट का यही आंसर आया? हाँ सर। Yes, sir. Sir. Yes, sir. ओके। सेकंड का ये आंसर आया? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. थर्ड का ये आंसर आया? Yes, sir. Yes, sir. Sir, 4 के ऊपर समझा नहीं। हाँ सर। सर कौन सा नहीं समझा बेटा? डी का? हाँ सर। हाँ सर वो लास्ट वाला रूट। अच्छा तो चलो डी वाला मैं तो ओरली सॉल्व करके लिख रहा था, सॉल्व करके बता देता हूँ। ए बी सी में कोई दिक्कत किसी को? नहीं। नहीं। No, sir. तो चलिए डी में सॉल्व ही कर देता हूँ। डी टी बाई डी एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 9 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 7/3 माइनस 2 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 2/5। ऐसा लिख सकते हैं? Yes, sir. यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। तो ये हो गया 1/2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 9 इंटू 7/3 एक्स टू द पावर 7/3 माइनस 1 4/3 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2/5 एक्स टू द पावर माइनस 2/5 माइनस 1 माइनस 7/5 आया ना? Yes, sir. Yes. हाँ सर। तो ये हो गया 1/2 रूट एक्स, समझा। ये हो गया 21 इंटू थर्ड रूट ऑफ x4, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 4/5 और नीचे लिख सकते हैं फिफ्थ रूट ऑफ x7। आंसर? Yes, sir. Yes, sir. Understood. समझा सर। इसी तरह e का आंसर लिख देता हूं, पाई x रेज टू पाई माइनस 1, कॉन्स्टेंट ही तो है, क्या करना है, माइनस रूट 2 x रेज टू रूट 2 माइनस 1।
आगे बढ़ूं? Yes, sir. हाँ सर। सर एक मिनट सर एक मिनट। हाँ सर हो गया सर। कुछ कॉमन सेंस देखो। एकदम कॉमन सेंस है। अगर dy बाई dx पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब हुआ कि y के इंक्रीज होने से x भी इंक्रीज होता है, x के इंक्रीज होने से y भी इंक्रीज होता है ना? Yes, sir. Then y increases with increase in x। कॉमन सेंस है सर मतलब क्या? समझा नहीं सर मेरे को dy बाई dx का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो पहले टेस्ट में तुमको 5 नंबर आए, दूसरे टेस्ट में 7 नंबर आए, तीसरे टेस्ट में 8 नंबर आए। तो जैसे जैसे टेस्ट बढ़ रहा है तुम्हारा नंबर इंक्रीज कर रहा है, हाँ ना? सर वापस बोलो ना एक बार। मैंने कहा मान लो तू क्रिकेट खेला, फर्स्ट ओवर में 2 रन बनाया, सेकेंड ओवर में 3 रन बनाया, थर्ड ओवर में 4 रन बनाया, तो पर ओवर तेरा रन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और रेट ऑफ चेंज कितना हो गया? 1 रन पर ओवर। यही अगर ऐसा होता कि फर्स्ट ओवर में तू 4 रन बनाता, सेकेंड ओवर में 2 रन बनाता, तो यहाँ पर चेंज पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव? बोलो। नेगेटिव सर। नेगेटिव। अरे जिसने पूछा है वो बताओ, पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव? बोलना। बोला ना सर मैंने नेगेटिव। नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि y डिक्रीज तेरा रन ओवर के साथ डिक्रीज कर रहा है, हाँ या ना? हाँ। सो इसका मतलब हुआ कि अगर dy बाई dx पॉजिटिव है तो y इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन x, dy बाई dx नेगेटिव है मतलब y डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन x। मतलब फर्स्ट केस में हम बोलेंगे कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और सेकेंड केस में बोलेंगे ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। कॉमन सेंस है। एक और यस सर। कि अगर dy बाई dx 0 है तो इसका मतलब है कि y कांस्टेंट है। कोई चीज कांस्टेंट होगा तभी रेट ऑफ चेंज 0 होगा ना? बोलना। यस सर। हाँ सर। Yes sir. Yes, sir. Then y doesn't change with change in x। कॉमन सेंस है। हाँ सर।
हाँ सर। तो ये कॉमन सेंस अगर समझ आया तो जस्ट आपके एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं ऐसा क्वेश्चन देता हूं जो आप बिना कैलकुलस के भी बता सकते हैं, लेकिन कैलकुलस से थोड़ा ज्यादा आसान होगा। फाइंड interval of x in which y is increasing decreasing and constant। जैसे जो मन में आए बोल दो। जैसे मान लो मैंने अपने मन से एग्जांपल ले लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 325 माइनस 5x प्लस 6 ऐसा ले लिया मैंने। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। तो हम क्या करेंगे, dy बाई dx लेंगे। कितना होगा जल्दी बताओ। 2x minus 5. minus 5 2x माइनस 5। कॉमन सेंस से देखो जरा सा, डिफरेंशिएशन के मेथड से। dy बाई dx जीरो कहाँ है? 5 5/2 पर 5/2 yes। हाँ x का वैल्यू 5/2 से ज्यादा रखेंगे तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। positive और 5/2 से कम रखेंगे तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव। Negative. नेगेटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि y इंक्रीजिंग फंक्शन है, x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से 5/2 के बीच में, y डिक्रीज सॉरी सर उल्टा हाँ सर उल्टा उल्टा होगा। माफ कर दे भाई। सो फर्स्ट केस में y डिक्रीजिंग फंक्शन है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस 5/2 के बीच में। y इंक्रीजिंग फंक्शन है 5/2 से इन्फिनिटी के बीच में, है ना। हाँ सर हाँ और y हाँ। इज इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन है, x इज इक्वल टू 5/2 पर। yes sir Yes, sir. तो इस फंक्शन में तो मैंने क्वाड्रेटिक का एग्जांपल लिया था, जो कि आपको ऐसे भी मालूम है। हाँ अगर मान लो मैं ये डिफरेंशिएशन नहीं यूज करता तो भी शायद आप बता सकते थे इस बात को, अगर क्वाड्रेटिक पढ़े हो तो इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता, ऐसा होता। Yes, sir. इसके दो रूट होते, एक x इज इक्वल टू 2 और एक x इज इक्वल टू 3। इसके बीच में ये था x इज इक्वल टू 5/2। तो देखो माइनस इन्फिनिटी से 5/2 तक डिक्रीजिंग दिख रहा है, Yes, sir. 5/2 के बाद इंक्रीजिंग दिख रहा है। तो ये हम ऐसे भी बता सकते थे, लेकिन क्वाड्रेटिक था इसलिए ऐसे बता सकते थे। कैसा भी रैंडम फंक्शन लिख दूं तो बिना कैलकुलस के हेल्प के आप नहीं बता सकते हैं। हाँ सर। समझ आया? Yes, यस sir. सर। हाँ सर। तो जल्दी से इस नोट और इस एग्जाम्पल को कॉपी कर लीजिए।
डन सर। हो गया सर। हो गया। हाँ सर। तो सर आप वो ग्राफ एक और बार दिखा सकते हो क्या, एंड में जो बना था? तो ये एक थ्योरी है जो आपको याद रहनी चाहिए एज अ नोट। कॉमन सेंस है वैसे, थ्योरी क्या बोलूंगा मैं। एक और नोट देखो कॉमन सेंस का, जो मैंने पहले भी बताया कि dy बाई dx का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। हाँ सर। हाँ सर। तो कोई भी फंक्शन है, if y is let's say some function of x, then dy by dx at x is equal to कोई भी पॉइंट लिख दो a will be slope of tangent drawn on the curve y is equal to fx at x is equal to a, ये उसके बराबर होगा। जैसे कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, अच्छा पहले कॉपी कर लो फिर बताता हूँ क्वेश्चन पे। सर वो dy बाई dx के बाजू में जो लाइन बना है ना x इक्वल टू, उसका मतलब क्या है? dy बाई dx निकालेंगे, जो होगा उसमें x इज इक्वल टू a पुट कर देंगे। लिख लिए? अब ये जो दो नोट मैंने दिखाए हैं ऊपर और ये, इन दोनों नोट पे बेस्ड एक एक क्वेश्चन कीजिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन आप खुद कीजिए। पोजीशन टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, बोल रहा है ऑब्जेक्ट कब राइट जा रहा है, कब लेफ्ट जा रहा है और कब रुका हुआ है। हाँ सर, तो वही अगर मतलब पोजीशन इंक्रीज करेगा तो राइट जाएगा, यस सर। पोजीशन डिक्रीज करेगा तो लेफ्ट जाएगा, और रुका रहेगा तो इसका डिफरेंशियल 0 होगा। आई बात समझ में? तो वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को कहने का एक तरीका ये है फिजिक्स के टर्म में। सर ये जो अभी आपने नोट लिखा वो एक बार और एक्सप्लेन करोगे? करेंगे, इस नोट का भी एक एग्जांपल दूंगा तो एक्सप्लेन करूंगा। अभी एग्जांपल 5 जो लिखा है वो कीजिए। ओके।
किया सबने? अब देखिए मैं करता हूँ। हाँ सर, हो गया। वेरी गुड। फटाफट आप लोगों ने कर लिया है तो मुझे समझाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं फटाफट लिख देता हूँ। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे ds/dt मिलेगा 6t² माइनस 42t प्लस 60। हाँ सर। तो 6 एलसीएम दिख रहा है, तो t² माइनस 7t प्लस 10, तो ये दिख रहा है 6 इंटू t माइनस 5 इंटू t माइनस 2, ऐसा दिख रहा है। यस सर। नंबर लाइन पर अगर आप इसको अरेंज करोगे तो t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 5 पर 0 है। यस सर। t इज इक्वल टू 0 के इधर लेने का कोई मतलब नहीं है, टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता। तो 0 से 2 में ds/dt पॉजिटिव है या नेगेटिव? 1 रख के देख लो। पॉजिटिव। पॉजिटिव। 2 और 5 के बीच में नेगेटिव। नेगेटिव। 5 से ज्यादा में पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब है कि राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, और ये दोनों टाइम पर रुका हुआ है। यस सर। आया समझ में? तो मूविंग टू राइट का आंसर क्या होगा? 0 से 2 यूनियन 5 से इंफिनिटी। यस सर। मूविंग टू लेफ्ट का आंसर क्या होगा? 2 to 5 सेकेंड, और रेस्ट का पूछा नहीं है। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अब एक बात बताओ ईमानदारी से, अगर मैं किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप और एक पॉइंट दे दूं तो आप उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू mx प्लस c, ऐसा कुछ स्कूल में पढ़े थे? हाँ सर। हाँ सर। तो ऐसा कुछ पढ़े थे, तो एक ये वाला भी क्वेश्चन देख लीजिए, तो स्लोप वाले का भी आपको अंदाजा लग जाएगा क्या मीनिंग है। fx का मतलब y, समझ में आया ना? हाँ सर। fx का मतलब है y। तो ये इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 4x माइनस 8√x, ये आपका इक्वेशन है। और इस कर्व पर मुझे x इज इक्वल टू 16 पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, मैं ही कर देता हूं। x इज इक्वल टू 16 होगा तो y कितना हो जाएगा? इसमें वैल्यू पुट करके देखिए तो 32। मतलब जिस पॉइंट पर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया 16, 32 मिल गया।
Yes, sir. Yes, sir. अब हम dy by dx अगर करेंगे इसका तो क्या होगा 4 minus 8 रूट एक्स का 1 by 2 रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 4 minus 4 upon रूट एक्स, ऐसा हो जाएगा। Yes, sir. तो मुझे स्लोप कहाँ चाहिए, x इज इक्वल टू 16 पर, तो हम लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 16 कितना हो जाएगा, तो dy by dx में x 16 पुट करेंगे 3. तो dy by dx के एक्सप्रेशन में x इज इक्वल टू 16 पुट कर देंगे तो 3 मिल जाएगा। Yes, sir. तो अब देखो किसी टेंजेंट का मुझे स्लोप मालूम है और टेंजेंट को इस पॉइंट से पास करना है, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर. तो ऐसे लिख दीजिए, लेट y इज इक्वल टू mx प्लस c इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो m की वैल्यू तो 3 मिल गई, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस c हो गया, और ये 1632 से पास करता है। Yes, sir. तो ये 16, 32 का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 32 इज इक्वल टू 48 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, -16। तो अब c का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, तो फाइनली मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया, y इज इक्वल टू 3x माइनस 16। आंसर। आप लोगों को फिजिक्स में इतना जरूरत नहीं है, वो मैं पढ़ा रहा हूँ तो इमोशन में बह जाता हूँ इसलिए पढ़ा देता हूँ, बट इतना खाली पता हो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट डेरिवेटिव से मिलता है तो मोर देन सफिशिएंट है। कॉपी कर लीजिए इसको। सर ये 3 था ना, हमने m की जगह क्यों लिया, वो समझ में नहीं आया। y इक्वल टू mx प्लस c में m क्या होता है, स्लोप। स्लोप। नहीं पता सर। y इक्वल टू mx प्लस c में m स्लोप होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसी भी स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। उसमें m स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल दो, एक ही बात है। None, sir. हाँ सर, हो गया। हो गया, हाँ सर। ठीक है चलिए। तो इसका एक असाइनमेंट होमवर्क में भेज देता हूँ ग्रुप पर, और कल शाम में मुझे कोई पिंग कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन भी भेज दूंगा कल शाम में, ताकि आपको उसका डाउट पूछने समय दिक्कत ना हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय सर। बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम, बाय Bye, sir. Thank you. बाय। वो असाइनमेंट गूगल ड्राइव पे अपलोड करना है ना। हेलो।
हेलो हेलो हाँ बोलो। सर वो होमवर्क गूगल ड्राइव पे अपलोड करना है ना? हाँ वो तुम लोगों को सेंटर वाले लोग बताए होंगे ना अपलोड करने को। हाँ सर। हाँ वही करना सारे असाइनमेंट। बाय सर, थैंक यू।